दोस्तों एक बार सभी का स्वागत है शान स्टडी पर। आज मैं लेके आया हूँ खंड शिक्षा अधिकारी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो पीसीएस एग्ज़ाम में और आईएएस के एग्ज़ाम में या खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो आज का समय बर्बाद ना करते हुए चलो क्वेश्चन पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार राज्य से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। मतलब 3 जगह तो होता है, एक चौथी जगह जहाँ पे नहीं होता है, तो कौन सी जगह है दिखा दें। ऑप्शन ए नासिक में, ऑप्शन बी हरिद्वार में, ऑप्शन सी प्रयाग में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाराणसी। वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है, बाकी नासिक में, हरिद्वार में और प्रयाग में 3 जगह पे होता है। और चौथी जगह होती है उज्जैन। चौथी जगह जो है वो है उज्जैन। ठीक, नासिक में गोदावरी की नदी के तट पर, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, और प्रयाग में गंगा यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदी के तट पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर। कितने में? प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में ये कुंभ मेले का आयोजन होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। जो ओणम है केरल का त्यौहार है। ठीक, जो जनवरी माह में फसल की कटाई के समय बैसाखी वो में मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों ये क्वेश्चनों को याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। असम में मनाया जाता है ये त्यौहार, जो बिहू है असम का लोक नृत्य, जो असम के पारंपरिक कपड़ों में बिहू त्योहारों के अवसर पर विभिन्न वाद्यों एवं लोकगीतों के साथ युवक एवं युवतियों द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। जो पोंगल है तमिलनाडु का त्यौहार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अतापू निम्नलिखित त्योहारों में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए डोल यात्रा से, ऑप्शन बी ओणम से, ऑप्शन सी पोंगल से या ऑप्शन डी विश्वकर्मा पूजा से। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी ओणम से। जो अतापू है ओणम से संबंधित है। ठीक, अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहा जाता है। अतापू क्या है? एक प्रकार की रंगोली है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 कह रहा है कि कुछ देव स्थान का नाम बताइए। मतलब इसमें 3 वो हैं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। मतलब कि 3 जो देव ये हैं ऑप्शन, वो किसी एक ही देवता को समर्पित हैं ये 3 स्थान, और जो चौथा है वो अलग देवता को समर्पित है। तो वो चौथा कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन हमारे ए अमरनाथ, ऑप्शन बी जगन्नाथ, ऑप्शन सी केदारनाथ, ऑप्शन डी विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जगन्नाथ। ठीक, अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ ये तीनों शिव को समर्पित हैं, भगवान शिव को, लेकिन जगन्नाथ भगवान विष्णु को समर्पित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। वो कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए उत्तरांचल में तपोवन के पास, ऑप्शन बी तमिलनाडु के अरुणाचल के निकट, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट या ऑप्शन डी केरल में कलारी के निकट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में कुरनूल के निकट। ठीक, जो श्रीशैलम है 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं, जो कुरनूल के नल्ला मल्ला जंगलों के मध्य श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक, जो वो तो बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक हैं। यहाँ भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन के नाम से जानी जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस राज्य में बौद्ध स्थल
ताबो मठ, किससे? ताबो मठ, कौन सा स्थल? ताबो मठ स्थित है। ठीक, बौद्ध स्थल है एक, ताबो मठ कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। जो ताबो मठ है, सॉरी सॉरी, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, ठीक, कहाँ पे? स्पीति घाटी में स्थित है। इस मठ की स्थापना 1996, कब की गई थी? 1996 ईस्वी में की गई थी। और किसने की थी? रिनचेन जांगपो, रिनचेन जांगपो, ठीक, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 कह रहा है कि जब चारकुट त्यौहार मनाया जाता है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मिजोरम में या ऑप्शन डी सिक्किम में। जब चारकुट एक त्यौहार है जो मनाया जाता है कहाँ पे? मिजोरम में। ठीक, मार्च माह में मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कह रहा है कि महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? अर्जुन के पितामह, विचित्रवीर, बी शांतनु, सी चित्रांगद या डी देवदत्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विचित्रवीर। ठीक, विचित्रवीर जो हैं अर्जुन के पितामह थे। इनके दो पुत्र थे, पहले पांडु और दूसरे धृतराष्ट्र। जो पांडु हैं, पांडु के पुत्र थे अर्जुन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 कह रहा है कि काबा क्या है? ऑप्शन ए हिंदू पवित्र स्थल, ऑप्शन बी यहूदी पवित्र स्थल, ऑप्शन सी मुस्लिम पवित्र स्थल या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुस्लिम पवित्र स्थल। जो काबा सऊदी अरब के मक्का में स्थित घनाभ आकार की इमारत है, जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उसके पुत्र द्वारा, पुत्र का नाम था इस्लाम, इनके दोनों के द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर ही मुख करके नमाज पढ़ते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कह रहा है कि यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चर्च, ऑप्शन बी सिनेगॉग, ऑप्शन सी मस्जिद या ऑप्शन डी मंदिर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिनेगॉग। जो यहूदी हैं, यहूदी एक है इज़राइल, जो इज़राइल के निवासी हैं उन वो यहूदी हैं, उनके जो पूजा स्थल है उसको सिनेगॉग बोलते हैं। चर्च ईसाइयों का है, मस्जिद मुस्लिमों का, मंदिर हिंदुओं का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों ये सारे कल्चर्स के क्वेश्चन हैं, यानी भारतीय और विदेशी जो संस्कृति है उनके क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कह रहा है कि संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में या ऑप्शन डी रूस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस में। फ्रांस में 1814 में, कब? 1814 में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कह रहा चित्रगुप्त स्वामी, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कांची में, ऑप्शन बी मथुरा में, ऑप्शन सी पुरी में या ऑप्शन डी उज्जैन में। तो जो चित्रगुप्त वो हैं जो यमराज के सहायक माने जाते हैं चित्रगुप्त, उन्हीं के मंदिर के बारे में पूछा जाता है। जो उनका एकमात्र, पूरे भारत में केवल एकमात्र मंदिर है, वो है कहाँ पे? कांची में स्थित है, ऑप्शन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है। ऑप्शन ए गुजरात की, ऑप्शन बी कश्मीर की, ऑप्शन सी राजस्थान की या ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सूफिया कलाम है वो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, जो वो कश्मीर की व्यवस्था है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हरियाणा में या ऑप्शन डी असम में। तो इसका सही आंसर है जागर पद्धति मुख्यतः होती है उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक गाथाएं जागर नाम से प्रचलित हैं। ठीक,
जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। ठीक, इन गाथाओं में राम कृष्ण शिव पार्वती तथा 24 अवतार के प्रसंग आते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कह रहा है निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, मतलब 3 सुमेलित हैं और एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है, कह रहा है कि मधुमिता रावत जो उड़ीसा नृत्यांगना है। ऑप्शन बी इंदिरा चक्रवर्ती जो पोषाहार वैज्ञानिक है। ऑप्शन सी मीरा भाटिया जो विधि वेत्ता है, यहाँ पे वेत्ता होगा। ऑप्शन डी साध्वी साधना जो गृहिणी चिकित्सक हैं। तो इसका सही आंसर है जो जिसका मेल नहीं है वो है बी इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक। इंदिरा चक्रवर्ती पोषाहार वैज्ञानिक ना होके एक चिकित्सक हैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की निर्देशिका व डीन थी। ठीक, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है कि अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित हैं। अल्लाह रखा ऑप्शन ए सारंगी से, ऑप्शन बी पखावज से, ऑप्शन सी तबला से या ऑप्शन डी सितार वादन से। तो अल्लाह रखा संबंधित हैं तबला से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तबला। ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। ठीक, जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, उनके पिता थे अल्लाह रखा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 कह रहा है कि निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है। ऑप्शन ए देबू चौधरी सितार, ऑप्शन बी अमजद अली खान सरोद से, ऑप्शन सी पन्नालाल घोष तबला या ऑप्शन डी यहूदी मेनन वायलिन से। मतलब इनमें से 3 सुमेलित हैं, चौथा नहीं सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पन्नालाल घोष। जो पन्नालाल घोष हैं वो वादक नहीं बल्कि बांसुरी, जो तबला नहीं बजाते, तबला की जगह क्या बजाते हैं वो बांसुरी। ठीक, बाकी सब सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। किस सार के? राधा गोविंद संगीत सार के। ऑप्शन ए देवऋषि भट्ट ब्रजपाल, ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन सी हीरानंद व्यास या ऑप्शन डी चतुरलाल सेन। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह महाराज थे जो इन्होंने ही राधा गोविंद संगीत सार की रचना की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 कह रहा है कि राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं। ऑप्शन ए राधा कृष्ण, ऑप्शन बी कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन सी राणा हमीर या ऑप्शन डी राणा कुंभा। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णानंद व्यास। जो राधा कल्पद्रुम के रचयिता हैं वो हैं कृष्णानंद व्यास। जो राणा हमीर हैं, राणा हमीर ने श्रृंगार हार की रचना की थी। ठीक, कुंभ ने, हमीर ने श्रृंगार हार की और कुंभ ने संगीत राज की, और राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर की थी, और इन्होंने कृष्ण ने कल्पद्रुम की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 कह रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। ऑप्शन ए ज्योतिष से, ऑप्शन बी राजनीति से, ऑप्शन सी पर्यावरण से, ऑप्शन डी संगीत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संगीत से। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं जो संगीत से हैं, जो प्रसिद्ध संगीत गायक हैं, इन्होंने वर्ष 2008 में, कब 2008 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया। वह ख्याल गायन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 कह रहा है कि ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बड़ा इजी क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर तो लगभग ऑप्शन से ही पता चल रहा होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा से। जो ओडिसी नृत्य है उड़ीसा से संबंधित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 कह रहा है कि मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश का, ऑप्शन बी कर्नाटक का, ऑप्शन सी केरल का या ऑप्शन डी तमिलनाडु का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केरल का। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का परंपरागत नृत्य है। ये भारत के 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 कह रहा है कि निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है, मतलब एक ही वो होता है डांस करने वाला। ऑप्शन ए भारतनाट्यम, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम या ऑप्शन डी उड़ीसी। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन सी मोहिनी अट्टम। ठीक, ये भगवान जो विष्णु के मोहिनी अवतार है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। 26 कह रहा है कि इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला
शैली से? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी उड़ीसी या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्राणी रहमान उड़ीसी नृत्य से संबंध है। इन्हें यद्यपि भारतीय नृत्य की भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली एवं ओडिसी नृत्यों में महारत हासिल थी इन्हें, लेकिन ये विशेष रूप से उड़ीसी में थी। मतलब हासिल तो सबकी थी, लेकिन ये विशेष रूप से उड़ीसी में थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी शहनाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सारंगी। तो तुर्क लोग अपने साथ रबाब तथा सारंगी, रबाब और सारंगी जैसे कई वाद्य यंत्र, नई संगीत पद्धतियों और नियमों भी लाए थे। ठीक, वर्तमान सितार का आविष्कार खुसरो ने किया था। जो इस सितार है इसका आविष्कार खुसरो खां ने किया था। तबला लाने का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 कह रहा है कि 13 ताली लोक नृत्य है कहाँ का? केरल का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या तमिलनाडु का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो 13 ताली लोक नृत्य है वो राजस्थान का है। ठीक, इस नृत्य में का प्रदर्शन महिलाएं करती हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध पूज्य देवता बाबा रामदेव की आराधना करने वाले कामड़ लोग रात रात भर उनका यशोगान करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ही रूप से सुमेलित नहीं है? इसमें वही बात कि 3 सुमेलित हैं, कोई एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए विलायत खान सितार से संबंधित है, ऑप्शन बी अल्लाह रखा तबला से संबंधित है, ऑप्शन सी हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है, ऑप्शन डी अमजद अली खान पखावत से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमजद अली खान पखावत से संबंधित। यही नहीं है, बाकी देखो विलायत खान सितार बजाते हैं, अल्लाह रखा तबला बजाते हैं जो जाकिर हुसैन के पापा हैं, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। जो अमजद अली खान हैं, अमजद अली खान पखावज की जगह सरोद बजाते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि करागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु से, ऑप्शन बी केरल से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन डी कर्नाटका से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु से। जो करागम धार्मिक लोक नृत्य है वो तमिलनाडु से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद है कि तो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ शान अकेडमी को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।